संसार में हम इस संसार के साथ एक हो जाते हैं और हमारी स्थिति का वर्णन कैसा हो जाता है तो वह भी हमें दर्शाया गया है। जैसे अर्जुन की स्थिति जो हुई थी ऐसी ही हमारी स्थिति हो जाती है। अर्जुन का अगर देखा जाए तो उसका अपना स्वभाव, अपना धर्म, अपना आश्रम आदि के अनुसार अगर देखा जाए तो क्षत्रिय है और उम्र भी काफी है, गृहस्थाश्रम में भी है और धर्म के लिए भी जीना है। भगवान श्री कृष्ण का पहले से सानिध्य मिला हुआ भी है, साथ में खेले हैं ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ में खेले हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है कि बहुत सारे हम खेल कूद आदि करते समय में हमने तुझे कुछ कुछ बोला भी है ना? तो अर्जुन की जो स्थिति जो है वह कैसी स्थिति है तो पहले अध्याय में विषाद हो गया था। जब विषाद हो जाता है इस संसार में हमें रहते हुए बहुत सारे दुख, कष्ट, समस्या आदि हमारे जीवन में आती है। तो क्या करें और क्या ना करें, क्या हमारे लिए योग्य है और क्या अयोग्य है, क्या श्रेय है, यह पता नहीं चलता। तो ऐसी ही अर्जुन की जब स्थिति हुई, देखा भगवान देख करके स्माइल कर रहे, हंस रहे हैं। देखो, अगर कोई अपना दुख व्यक्त करता है तो जिसको सुना रहा है वह भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, भगवान तो हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं। और उस समय भगवान कहते हैं क्लैब्यम मदमः पार्थ नैतत्व युपपद्यते। यह बेसमय ऐसा तुझे क्या हो गया भाई, जो तेरे स्वभाव को, तेरे धर्म को, तेरे आश्रम को यह शोभा नहीं देता। तू आर्य है और आर्य को यह शोभा नहीं देता। इसलिए क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। यह जो हृदय की जो दुर्बलता है यह तो निकाल दे, जो कलमश भरा हुआ है उसे तू हटा दे। देखो, ऐसा भी कहने वाला कोई मिल जाए तो बड़ा सुकून लगता है। लेकिन अर्जुन भीतर से इतना टूट चुका है जैसे सामान्यतः मनुष्य की, हमारे जैसे की भी ऐसी स्थिति बहुत बार आ जाती है। अभी वहां तो वर्णन जो है तो युद्ध के मैदान का वर्णन है। दोनों बाजू में सेना खड़ी है, सेना देख ली और देखने के बाद में अर्जुन को मोह हो गया, वहां दुख हुआ। अब अर्जुन की और हमारी तुलना कैसी करें भाई? हम भी युद्ध करते हैं, हमारा भी रात दिन जो समस्याओं के साथ में हम युद्ध करते रहते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो हमारा जो ऐसा एक है कि हम इस संसार में जो मर्यादित साधन सामग्रियां है, साधन सामग्री मर्यादित है हमारे पास में, पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त। और उनमें हम सुखी भी रहना चाहते हैं। देखो, अर्थशास्त्र जो है तो सीमित जो संसाधन है उसमें हमारी असंख्य वासनाएं, असंख्य कामनाएं, असंख्य जरूरतें हैं, हमारी बहुत सारी डिमांड्स भी है और उसको हम पूर्ण करना चाहते हैं। ऐसे यह जो संसार अगर है
तो इसमें बहुत सारी साधन सामग्री तो है, किंतु फिर भी वह हमें कम ही पड़ती है। इस संसार में व्यक्ति हम जो जीवन जी रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, फिर भी कम ही है, कम है। और हम एक दूसरे के प्रति तुलनाएं करते रहते हैं कि उसके पास में है, मेरे पास क्यों नहीं है, और मेरे पास अगर है तो उसके पास मेरे से ज्यादा क्यों है। लेकिन एक समता है हम सब में, कौन सी? तो भगवान ने जो हमें दिया है वह भरपूर दे दिया है। देखो, हमें इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया है, और इस शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी जो उपकरण है, साधन है, वह भी दिए हैं। ज्ञानेन्द्रिया दी है, कर्मेंद्रिया दी है, अंतःकरण दिया है, और बिना मांगे इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया है। जब हम इस संसार में आए हैं, तो आने से पहले माता पिता, घर परिवार, सारी व्यवस्था करके रखी है, सब कुछ हमारे पास में है, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तेरे जो हृदय की दुर्बलता है, इसको तो पहले हटा दे, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, तो उठ, खड़ा हो जा, क्योंकि अर्जुन टूट चुका है। जैसे हम भी इस संसार में बहुत बार टूट जाते हैं, छोटी छोटी समस्या होती है हमारे सामने, तो उससे हम टूट जाते हैं। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, बहुत सारी समस्या आ जाती, छोटी सी भी हो तब भी हमें वो बहुत बड़ी लगती है। और फिर अर्जुन को कहा कि तू उठ जा, तू आर्य है, तेरा क्षत्रिय स्वभाव है। ऐसे ही हम भी जो है अमृतस्य पुत्र, हम भी आर्य है, हम भी अर्जुन के वंशज है। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है वहां, क्योंकि हम लोगों में वो हिम्मत है नहीं। गोपियों ने भी जो हिम्मत दिखाई ना, वह भी हिम्मत हम में है नहीं। गोपियां सब छोड़ करके भगवान के प्रेम में रम गई, हम नहीं छोड़ सकते। युद्ध के मैदान में अर्जुन गीता श्रवण कर रहा है, युद्ध के मैदान में हमें गीता श्रवण करनी है, कथा श्रवण करनी है, उसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है ना। युद्ध के मैदान में माने कि हम इस संसार के बाजार में खड़े हैं। हम, यह संसार रूपी बाजार है, मार्केट है यह, और इस मार्केट में खड़े होकर के चौराहे पर, इसका अर्थ क्या कि हमें इस संसार की आपाधापी में भी हमें सम शीत उष्ण में हमें रहना है। जैसे यतिवरों ने कहा कि सुख दुख आदि वगैरह जो ये तो है भी, आएंगे भी और चले भी जाएंगे। सुख भी आपको पूछ करके नहीं आएगा, दुख भी पूछ करके नहीं आएगा। वह कभी नहीं कहेगा मैं आई कम इन सर, ऐसा नहीं कहेगा वो। क्या मैं चला जाऊं, ऐसा भी नहीं कहेगा। उसको आना है आएगा, जाना है चला जाएगा। सुख आया है उसमें भी सम, दुख आया है उसमें भी सम। देखिए, जब साधक है तो साधक केवल इस संसार से मुक्त होने के लिए ही साधक है ऐसा नहीं, तो इस संसार में भी एक उत्कृष्ट जीवन जीने वाला भी साधक है। इसलिए तो भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम।
कर्म में कुशलता ही योग। कर्म में कुशलता चाहिए, छोटा छोटा कर्म हो फिर भी उसमें कुशलता चाहिए। और कोई भी कर्म अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। इस संसार में हम लोगों को भी सबको भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां मिलते रहती है। छोटी अवस्था में थे उस समय में एक अलग जिम्मेदारी, जब बाल अवस्था में थे हम तब खेलना आदि वगैरह, स्कूल जाने लगे तो पढ़ाई पढ़ाई करना यही हमारा। ऐसे ही पहले के समय में गुरु के आश्रम में गुरुकुल में जाता था विद्यार्थी और वहां जाकर के वह अध्ययन करता था। और अध्ययन पूर्ण होने के बाद में अगर गृहस्थाश्रम में जाना है तो जाओ। गृहस्थाश्रम में भी जा करके उत्कृष्टतः गृहस्थाश्रम चलाओ। गृहस्थाश्रम के लिए धनार्जन आदि भी करो, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाओ। उसके बाद में निश्चित समय के अनुसार वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद निश्चित समय के अनुसार संन्यास आश्रम। और एक बाईपास भी होता है हर शहर को, ब्रह्मचारी आश्रम से डायरेक्ट, बाईपास से संन्यास। यह भी नियम है। एक तो क्रम से चले जाओ, बीच से चले जाओ, लेकिन ट्रैफिक रहेगी तो थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, कोलाहल आदि का सामना भी करना पड़ेगा। हम लोग भी इस संसार में हैं। सभी लोग, चाहे वह बालक हो, नौजवान हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, आश्रम के अनुसार भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी हो, सारे के सारे इसी संसार में हैं। और इस संसार में भगवान ने हमें भोग भी दिए हैं। भगवान भोग भी देता है और मोक्ष भी देता है। भगवान को जानना है, पहले इस संसार को जानना पड़ेगा। हम पहले ये संसार कैसा है। भगवान भी कहता है, 7वें अध्याय में कहता है, मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। तू मुझे प्राण प्रेम कर। प्रेम भी कैसा? प्राणों से भी ज्यादा। मैया सक्त मना पार्थ। अंग्रेजी में अगर भगवान कहता लव टू मी, मुझे प्रेम करो, क्योंकि हमें एक अभी ऐसा अभ्यास हो चुका है कि जो हमारी मूलतः जो भाषा जो है वो थोड़ी कठिन पड़ने लगी है। मैया आसक्त मना, मैं आसक्त। भगवान ने सीधा कहा कि मैं आसक्त, मेरे प्रति आप आसक्त हो जाओ। लेकिन हम कैसे आसक्त हैं? संसार आसक्त है ना। संसार आसक्त कैसे है कि जो नित्य बदलने वाला है, जो बदल रहा है, हमारा शरीर भी बदल रहा है, मन की स्थिति बदल रही है, बुद्धि की स्थिति बदल रही है, हमारा अहंकार बदल रहा है, सारी वस्तुएं बदल रही है, सारा दृश्य जो जगत है, सारा प्रपंच है, यह बदल रहा है। लेकिन ये बदलने वाले संसार को हम चाहते कि ऐसा ही बना रहे। देखो, हर कोई चाहता है कि मैं बीमार ना पड़ूं। ना चाहते हुए भी हम बीमार पड़ते हैं, है ना। किसी को भी नहीं लगता कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, स्वयं डॉक्टर को भी नहीं लगता कि मैं भी बीमार पड़ूं, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो बदलने वाला है उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, और जैसे ही आसक्त हो जाते हैं ना हम, तो इस संसार में हम सुखी दुखी आदि होने लग जाते हैं। हमारी गीता तो कामासक्तिहरा, आरती में कहते हो ना, कामासक्तिहरा। यह काम की जो आसक्ति जो है हमारी,
इच्छाएं जो है उसको वह हरण कर लेती है। लेकिन यह अगर हमें चाहिए इसी संसार में, देखो हमें भोग भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। हम लोगों की एक विचित्रता है संसार में कि हमें संसार भी चाहिए और संसारी भी चाहिए। संसारी कौन है? भगवान है। हम संसारी नहीं है, लेकिन हम स्वयं के ऊपर आरोप करते हैं कि हम संसारी है, हम संसारी है। नहीं भाई, हम संसारी नहीं। हमें एक उपाधि मिली है इस संसार में और वह है जीवन नामक उपाधि। और यह जो उपाधि जो है जीवन नामक, तो इसी उपाधि में हम रहते हुए बहुत बढ़िया इस संसार को हम भोगते भी है। और इसी संसार में रहते हुए हम भगवान का भजन भी हम करते हुए भगवान को भी पा जाते हैं। हम भगवान का भजन करना भी कर्म है। जैसा योग कर्म सुकौशलम है, और कर्म अगर हमें कुशलता के अनुसार अगर करना है तो उसके लिए हमें हृदय की जो हमारी दुर्बलता है वह दूर करनी पड़ेगी। और वह अगर दूर करनी है तो उसके लिए हमारे पास साधन है। देखिए, दुर्लभम त्रयम एव एतत्, तीन दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। एक तो मनुष्यत्व दुर्लभ है लेकिन हमें मिल गया, मिल गया ना मनुष्य। मुमुक्षत्व, मुक्त होने की जो इच्छा है वह भी हमारे भीतर में जगना, यह भी दुर्लभ है। लेकिन इसी संसार में रहते हुए हमें बीच बीच में क्यों ना हो, लेकिन इच्छा उत्पन्न होती है कि सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन किया जाए। इतनी भी अगर उत्पन्न होती है ना, तब भी बहुत काफी है। और महापुरुष संश्रय, जो महापुरुष होते हैं उनका सानिध्य मिलना, जब उनका सानिध्य मिल जाता है और महापुरुषों के पास अगर जाओ तो केवल सत्संग, सत के ही संदर्भ में विचार हो, हमारा मनन हो, हमारा श्रवण हो। और जब हम श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, तो वहां पर वक्ता और श्रोता यह भेद भी नहीं रहता, क्योंकि जो वक्ता होता है वह प्रथम श्रोता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तो बताते तो है, लेकिन प्रथम श्रोता वह भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते, अच्छा बताते समय भी इतना सहजता से बताते हैं, अर्जुन को कभी गीता में डांट फटकार बिल्कुल नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं लगाई। स्टेप बाय स्टेप समझाते गए। लगता है इसकी शुरुआत में थोड़ा सा उन्होंने कठोरता के साथ बताया, लेकिन नहीं, जो बता रहे थे वह हमारे सामान्य बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए भगवान को सांख्य योग में से डायरेक्ट आगे कर्मयोग बताना पड़ा, है ना। अर्जुन ने हमारी जो मन की व्यथा है वह वहां रख भी दी कि हे भगवान, ऐसे जो मिश्रित मिश्रित बात मत करो। कभी कहते हो योगी बन जा, कभी कहते हो कर्म कर ले, कभी कहते हो ज्ञानी बन जा। भगवत गीता इतनी सरल है, तो इसमें से बाहर, विषाद में से बाहर निकालने के लिए हमें ज्ञान सांख्य की आवश्यकता है। लेकिन नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, कर्म करो। नियतम कुरु कर्मत्वम, नियत कर्म करो और व्यवस्थित करो। क्योंकि देखो, हमें इस संसार में हम है और तो रज में हम है, रज गुण में हम है, रजोगुण में है। तो एक नियम है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हम कर्म किए बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। कुछ ना हो तो सिर तो खुजलाएंगे, है ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत।
कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुण। हमें हमारी जो प्रकृति है उसके अनुसार हम कर्म करते रहते हैं, क्योंकि भगवान की जो प्रकृति है वह विद्या माया है और हमारी जो प्रकृति है जीव भाव की वह कौन सी है? अविद्या माया, मलिन सत्व प्रधान है, हमारी मलिनता है हमारे भीतर में, इसीलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। तो हमें इस सुख और दुख में से निकलने के लिए हमें ऊपर उठना होगा। कठोपनिषद में भी वर्णन आता है, यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत शूरस्य धारा निशिता गुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो जागो, इस संसार में हम हैं तो हम मोह रूपी निद्रा में हम सोए हुए, इसलिए हमें जगाने का काम करते हैं। नचिकेता के लिए तो यमराज गुरु बन गए। अब हमारे लिए अगर यमराज आ जाए गुरु बन के, उठो कहेंगे तो हम वो उठो कहते ही ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए यहाँ भाई इतना भी असर ना पड़े, इसलिए संत महात्मा को भेज देते कि भाई आप चले जाओ और थोड़ा होले होले जगाना भाई, हाँ। क्योंकि भगवान कहता है कि भाई मुझे भी वेट करने के लिए लगाते हैं। अब देखो ना, आज बढ़िया राम जी नदी पार होने के लिए गए थे, लेकिन केवट ने उनको वहीं रोक दिया। अभी शाम तक रुकना पड़ेगा, भगवान को शाम तक रुकना पड़ेगा, केवट ने रोक दिया भाई, हाँ? लेकिन संत जो है वह जगाते रहते हैं, जगाते रहते हैं। ऐसे तो मच्छर भी जगाते हैं, लेकिन संत जो है वो अलग ढंग से जगाते हैं। तो कभी डांट कर देंगे, कभी फटकार देंगे, कभी हाथ घुमाएंगे सिर के ऊपर से, कभी बुलाएंगे, कभी जल्दी से पास में आओ कहेंगे, कभी ध्यान ही नहीं देंगे, भिन्न भिन्न तरह से समझाएंगे। और भांति भांति के जो हमारी मति होती है, ऐसे ही भांति भांति के इस संसार में सब हमारे गुण आदि भी होते हैं। उसके अनुसार जैसे हमारी योग्यता है उसके अनुसार वह भी हमें जगाने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमें भी धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन जगना है। अगर इस जन्म में नहीं जगेंगे तो दोबारा पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए अभी मिला है तो अभी जग जाओ, घंटी बज गई है। ओम।